लीनियर इक्वेशन को तो आपने सोल्व करना सीख लिया, लेकिन जब बात आती है लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चन की, तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब आपको गलत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो उन्हीं क्वेश्चन बेस होने वाले जिसमें हम वन बाय वन एक एक प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले। तो अपनी जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उसका नाम है नंबर बेस्ड प्रॉब्लम। तो लेट्स बी स्टार्ट। तो वो जो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो नंबर बेस्ड प्रॉब्लम का होने वाला है। क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इस चैप्टर में दो चीजों की बात करेगा, ठीक है। तो अपन वो दो चीजें पहले ही कंसीडर कर लेते हैं कि वो दो चीजें मेरे पास क्या होगी। तो मैंने मान लिया लेट द फर्स्ट नंबर मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट नंबर मेरे पास आ गया x, कि पहला वाला नंबर होगा x। द सेकंड नंबर मेरे पास क्या होगा y। क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आता हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की क्वेश्चन अपने से क्या क्या रहा है। क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 है। डिफरेंस का मतलब दोनों का माइनस, इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये मेरे पास फर्स्ट आ गया। सेकंड में उसने क्या बोला, एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स ऑफ अदर। एक नंबर दूसरे का तीन गुना है। तीन गुना है मतलब क्या, तो x बराबर 3y होगा या y बराबर 3x होगा। ये मेरे पास सेकंड आ गई। क्लियर है बात। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, क्या करते थे कि किसी एक की वैल्यू दूसरे के अंदर पुट करते थे। तो मैं क्या करूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड से x की वैल्यू कहां पुट करेंगे, फर्स्ट में। फर्स्ट का नाम है x माइनस वाई बराबर 26, और x की वैल्यू आपने निकाली 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। कहां से निकाला ये, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से ये लिया। तो 2y की वैल्यू आ गई 26, y आपके पास आ गया 26 डिवाइड बाई 2। y की वैल्यू क्या होगी 13। इसका मतलब y कितना आ गया आपके पास, 13 आ गया। क्लियर है। मैं y की वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा, इन दोनों में से किसी में भी। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं तो 3 इंटू वाई एक्स इज इक्वल टू 3y की वैल्यू है कितना 13, तो ये कितना आया 39। आपसे इसने दो नंबर पूछे थे, इसका मतलब x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 39 और y की वैल्यू कितनी आ गई 13। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं प्रॉब्लम बेस्ड। बस आपको क्या देखना होता है कि क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाहता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड कहता है फाइंड द टू नंबर विच द डिफर बाय 7। डिफर का मतलब क्या होता है, डिफर का मतलब भी डिफरेंस से ही है, ठीक है, कि उनका डिफरेंस है ना वो कितना है 7 का। सच दैट ट्वाइस ऑफ ग्रेटर एडेड टू द 5 टाइम्स द स्मॉल्स मेक 42। कहता है कि बड़े वाले का क्या करना है, जो बड़े वाले नंबर है उसका ट्वाइस, अगर उसको ऐड कर दे 5 टाइम्स स्मॉल नंबर में, और दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 42। मतलब दो नंबर की बात कर रहा है, एक स्मॉल है और दूसरा क्या है आपके पास ग्रेटर है। तो देखो स्मॉल और ग्रेटर नंबर को कैसे सोल्व करोगे, वही सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करोगे तो आपने क्या किया, लेट द लार्जेस्ट नंबर, बड़े वाला नंबर मैंने अपने तरफ से कंसीडर क्या किया कि वो x है बेटा, और द स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास y हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है इनका डिफरेंस का मतलब क्या होगा, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली को सब्ट्रैक्ट करोगे, इसका मतलब x माइनस वाई। अगर मैं इन दोनों को करता हूं सब्ट्रैक्ट तो क्या बचता है 7। उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या बोला, ट्वाइस ऑफ ग्रेटर नंबर का नाम क्या है x, तो x का ट्वाइस। क्लियर है। उसको आपने क्या किया, एडिड किया। एडिड का मतलब प्लस किया, किसके अंदर 5 टाइम्स ऑफ स्मॉल का नंबर है y, उसका 5 टाइम्स, तो आपको कितना मिला 42। ये हो गया मेरे पास सेकंड। बस दोनों को सोल्व करना है। अब देखो मेरे पास मेथड थे एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकली, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे छोटा मेथड होता है एलिमिनेशन, आप उसको ही अप्लाई करो। एलिमिनेशन के लिए क्या चाहिए, क्या तो x का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए या y का। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 बनाया जा सकता है कितने से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, कि पहली वाली इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, तो 2 को x माइनस वाई से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 को 7 से भी सोल्व किया तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 14। ये मेरे पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन आ गई। जिनके कोफिशिएंट इक्वल आ गए उन दोनों को सोल्व कर लेंगे। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट इक्वल है, तो मैं चला गया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड इक्वेशन से करेंगे। सेकंड का नाम है 2x प्लस 5y
इज इक्वल टू 42 और थर्ड का नाम है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 14। फिर मैंने आपको ये बताया था कि आपको साइन देखने हैं, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, अगर दोनों प्लस का है तो ऑलवेज क्या करवाना पड़ेगा, माइनस, और माइनस करवाओगे तो साइन क्या करोगे, चेंज करोगे, एंड सब्ट्रैक्ट एंड सब्ट्रैक्टिंग करवाएंगे उनको, ठीक है, कैंसिल, इसका ये काउंट ना ओके ये होगा तो 5x और 2x कितने हो गए, सॉरी 5y और 2y कितने हो गए, 7y, 42 माइनस का 14, आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 28, ये कितना बचेगा 48, देन इसको सोल आउट करोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, डिवाइड बाय 7, सोल्व किया तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 4, y 4 हो गया, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, पुटिंग करूंगा फर्स्ट में, तो फर्स्ट का नाम क्या था मेरे पास, फर्स्ट का नाम था x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, मेरे पास y की वैल्यू आई है माइनस का प्लस का 7, y की वैल्यू आई है मेरे पास 4, तो यहाँ पे मैंने 4 पुट किया, माइनस का 4 उधर जाके किसका होगा, प्लस का, x की वैल्यू कितनी आ गई 11, इसका मतलब x क्या होगा 11 और y क्या होगा आपके पास 4, क्लियर है बात, मतलब बड़े वाला नंबर कितना है आपके पास, x की वैल्यू आपने 11 और y कितना आ गया आपके पास 4, आप इनमें सेटिस्फाई करके भी देख सकते हो, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो मेरा आई होप आपको नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो गई कि उनको कैसे सोल्व आउट करना है। सेकंड है आपके पास फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। अब देखो फ्रैक्शन के जहां पे बात आती है थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रैक्शन है ना दो चीजों से मिलके बनते हैं, किस किस से मिलके बनते हैं, जो अपना फ्रैक्शन होता है ना, फ्रैक्शन होता है वो दो चीजों से मिलके बनता है, एक तो किससे, न्यूमिरेटर से, ठीक है, और एक किससे बनता है, वो एक बनता है आपसे डिनोमिनेटर से, क्लियर है। तो इन दो चीजों का क्या होता है कॉम्बो, जिसको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं फ्रैक्शन, क्लियर है। फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, जो आपकी भिन्न होती है, दो चीजों से मिलके बनेगी, किससे, अंश बटा हर, ठीक है। तो ये आपको चीज याद रखनी है, बस क्लियर है बात, ठीक है। न्यूमरेटर अपोन में डिनोमिनेटर, बस दो बातों को याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपसे उसने क्या कहा, ए फ्रैक्शन बिकम 4/5, तो देखो फ्रैक्शन 4/5 हुआ, ये बाद का काम है, बट पहले मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो होनी चाहिए, तो मैंने क्या मान लिया, लेट द न्यूमरेटर तो मैंने मान लिया कितना है मेरे पास x, द डिनोमिनेटर मेरे पास कितना आ गया y, क्लियर है। तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो क्या आएगा, फ्रैक्शन मेरा आएगा x अपॉन y, ये मेरा ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया। अब मैं आता हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या कहा कि फ्रैक्शन की वैल्यू 4/5 हो गई, फ्रैक्शन हो गया 4/5, भाई कुछ ना कुछ तो आपने क्या हो गया ना, क्या किया आपने, 1 को ऐड कर दिया बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे भी आपने 1 को ऐड किया था और यहाँ पे भी किसको ऐड किया, 1 को। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 5x + 1 इज इक्वल टू 4y + 1, सिंपल है, सोल्व करेंगे तो 5x प्लस का 5 इज इक्वल टू 4y प्लस का 4, 5x प्लस का 4y इधर आके किसका हो गया, माइनस का 4, 5 उधर जाके माइनस का, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 5x माइनस 4y इज इक्वल टू -1, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखो सेकंड में क्या कहता है, सेकंड में कहता है if 5 is subtract from both, अगर इस बार 5 को क्या किया, दोनों में से सब्ट्रैक्ट किया तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/2, फ्रैक्शन हो गया 1/2। करना क्या है भाई, एक न्यूमरेटर था एक डिनोमिनेटर में था, इसमें से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दो और इसमें से भी 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x - 5 इज इक्वल टू 1 y - 5, क्लियर है। सोल्व किया तो 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 5 y - 5, 2x प्लस का y इधर आके माइनस का 10 उधर जाके प्लस का, तो सेकंड इक्वेशन बन गई मेरे पास 2x माइनस का y इज इक्वल टू 5, सेकंड क्या बनेगी, 2x माइनस y इज इक्वल टू 5, ये सेकंड बन गई। अब इजीली आप इन दोनों को सोल्व करके x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसने फ्रैक्शन पूछा तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो इसी से रिगार्डिंग है, क्या कहता है कि एक फ्रैक्शन हो गया क्या, 9/11, देखो जैसे अभी किया था, क्या किया था अपन ने भाई, न्यूमरेटर को x माना था, डिनोमिनेटर को y माना था, ये फ्रैक्शन हो गया 9/11। कब हुआ ऐसा, जब 2 ऐड कर दिया दोनों के अंदर, बोथ के अंदर कितना ऐड किया, 2 ऐड किया, फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई 11 के मल्टीप्लाई x + 2 के साथ, 9 के मल्टीप्लाई y + 2 के साथ, सोल्व किया 11x प्लस का 22 इज इक्वल टू 9y प्लस का 18, और सिंप्लीफाई करेंगे 11x माइनस का 9y
इज इक्वल टू 18 माइनस 22, 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू -4। फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास। सेकंड में क्या किया, 3 को ऐड कर दिया बोथ के अंदर, ठीक है। इस बार क्या किया, x के अंदर भी 3 ऐड किया, y के अंदर भी 3 ऐड किया और डिनोमिनेटर हो गया 5/6। देखो इन क्वेश्चनों में दोनों में सेम कंडीशन है। कई बार क्या करेगा, न्यूमिनेटर में कुछ ऐड करेगा, डिनोमिनेटर में कुछ ऐड करेगा, या उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करेगा, इसमें कुछ ऐड करेगा, वो आपको अकॉर्डिंग चलना है। 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x प्लस का 18 इज इक्वल टू 5y प्लस का 15। फिर सिंप्लीफाई किया तो 6x प्लस का 5y इधर आके माइनस, प्लस का 18 उधर जाके माइनस, 6x माइनस 5y की वैल्यू आ गई -3। सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को अपन सोल्व आउट कर लेंगे। सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x एंड y की। x एंड y आ गया तो आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो आपकी प्रॉब्लम है वो है डिजिट रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। मेरी फेवरेट है ये, ठीक है, और सीबीएसई के भी फेवरेट है, या आपके जो भी यूटी है ना, जो भी आपके टेस्ट होंगे प्री बोर्ड, उनमें इन क्वेश्चन के आने के पूरे चांसेस होते हैं। तो देखो जब भी डिजिट्स का क्वेश्चन है कि डिजिट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, जैसे कि देखो मेरे को लिखना है 20, मेरे को लिखना है भाई 35, मेरे को कुछ और लिखना है मान लो 55। देखो मैंने तीनों चीजों में आपने देखा होगा कि मैंने स्टार्ट यहां से किया है, ठीक है। इसका मतलब मैंने कहां से स्टार्ट किया है, टेंस प्लेस से। भाई ये यूनिट प्लेस, ये फिर टेंस प्लेस, इकाई दहाई, तो मैंने दहाई से स्टार्ट किया मतलब टेंस प्लेस से। तो अपन ऑलवेज किसको राइट करते हैं, पहले टेंस प्लेस को। तो आपको क्या करना है, दो चीजें आपको कंसीडर करनी है ऐसे क्वेश्चन में। क्या करोगे, लेट द टेंस प्लेस वैल्यू, टेंस प्लेस वैल्यू का नाम मैंने रखा x, और द यूनिट प्लेस वैल्यू, यूनिट प्लेस वैल्यू उसका नाम मैंने रखा y। फिर मैं क्या कहूंगा कि मैं अगर इनका यूज करके 2 डिजिट्स का नंबर बना रहा हूं तो नंबर ऑब्टेन, नंबर क्या बनेगा भाई, नंबर तो कुछ बनेगा ना। तो जैसे कि मान लो आपने 35 ही बनाया, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 3 × 10 + 5 × 1। क्लियर है बात, मतलब टेंस प्लेस किससे मल्टीप्लाई होती है, 10 से, और यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई होती है 1 से। इसका मतलब क्या नंबर बनेगा, 10 को x से किया 10x, 1 को y से किया y। क्लियर है। उसके बाद अपने को दूसरा काम क्या करना है, इसके साथ ही रिवर्स नंबर या इंटरचेंज नंबर, एक ही बात होगी। क्या लिख के चलेंगे, रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर क्या हो गया, इसका उल्टा, उल्टा करेंगे तो 10y के साथ आ जाएगा और x यूनिटी के साथ चला जाएगा। इतना काम आपको करना है बस। उसके बाद मेरा दावा है कि क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा डिजिट से रिलेटेड। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कहता है, कहता था इन 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज द ट्वाइस द 10 डिजिट। देखो यूनिट डिजिट क्या है, 10 डिजिट की ट्वाइस है। क्लियर है बात, क्लियर है बात। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिट डिजिट का नाम आपने y रखा है, टेंस का नाम x रखा है, और ये इसका क्या है, ट्वाइस है। फर्स्ट कंडीशन आ गई मेरे पास, इसने यही कहा था कि द यूनिट डिजिट इज द ट्वाइस ऑफ 10 डिजिट, बात खत्म। उसके बाद कहा इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, नंबर में कितना ऐड करना है, 27। नंबर क्या था आपके पास, 10x + y, इसके अंदर आपको ऐड करना है 27, बात खत्म। आगे क्या बोलता है, द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, डिजिट अपना प्लेस को क्या करते हैं, इंटरचेंज। मैंने कहा था इंटरचेंज बोल दे या रिवर्स बोल दे, की बात है। तो ये किसके बराबर हो जाती है, 10y + x के। क्लियर है, कर लो सोल्व आउट। सोल्व आउट करोगे 10x + y प्लस का 10y इधर आके माइनस, प्लस का x इधर आके माइनस, प्लस का 27 उधर जाके माइनस। सोल्व किया तो मेरे को क्या मिला, मेरे को मिला 10x - x मतलब 9x, 10y माइनस का y माइनस का 9y इज इक्वल टू -27। यहाँ तक क्लियर है। देखो इन दोनों के अंदर 9 कॉमन है, अगर मैं 9 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास बचेगा x - y जो कि है -27। मल्टीप्लाई वाला से डिवाइड करेंगे तो x - y की वैल्यू आ गई -3। ये मेरे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में ये कहा था कि y बराबर कितना है, 2x। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में अगर मैं y की वैल्यू रखूंगा तो x का x ऐसे माइनस, y की जगह 2x इज इक्वल टू -3, -x इज इक्वल टू -3। कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, मतलब x कितना होगा 3। और अगर x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे
तो y आपका कितना है 2x, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 2 × 3, y की वैल्यू आ गई 6। क्लियर है। यूनिट डिजिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, y की वैल्यू आ गई 6। अगर मैं इन दोनों से नंबर बनाऊं तो क्लियर है, नंबर क्या बनेगा, आपको यहाँ पे पुट कर लो, पुट करोगे तो 36, और अगर इंटरचेंज नंबर की बात करें तो 63। बिल्कुल सिंपल होते हैं डिजिट्स वाले। बस आपको क्या करना है, बस आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डिजिट से रिलेटेड, डिजिट से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखो 2 डिजिट के नंबर का सम। क्लियर है। करना वही काम है, क्या करोगे, एक टेंस प्लेस होगा, एक यूनिट प्लेस होगा। तो क्या किया, लेट द टेंस प्लेस वैल्यू x द यूनिट प्लेस वैल्यू y। क्लियर है। उसके बाद नंबर ऑब्टेन, नंबर क्या बनेगा 10x प्लस y। उसके बाद क्या करोगे, इंटरचेंजिंग या रिवर्स नंबर, या रिवर्स नंबर क्या बनेगा 10y प्लस x। क्लियर है। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने ये कहा था द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखो जब नंबर की बात करें तो नंबर यूज करना है, डिजिट की बात करें तो डिजिट यूज करनी है। डिजिट कौन है, x एंड y। इसका मतलब x और y को ऐड करने पर 9 मिलता है। क्लियर है बात। उसके बाद देखो 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर, नंबर कौन था 10x प्लस y, इसका 9 टाइम्स। आगे क्या बोलता है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या था 10y प्लस x। तो ये वाला नंबर इस वाले नंबर का कितना है ट्वाइस है। क्लियर है। सोल्व कर लो, सोल्व करोगे तो 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। सभी वैल्यू एक तरफ लेंगे, 90x प्लस 9y माइनस का 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। क्लियर है। क्लियर है। 90x माइनस 2x करोगे 88x, ये करेंगे तो माइनस का 11y, और इधर क्या हो गया 0। 11 कॉमन आ रहा है, 8x माइनस y इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में 0। सेकंड आ गई। एलिमिनेशन लगा के सोल्व कर सकता हूं, तो करता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का नाम क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और सेकंड का नाम था 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था कि एलिमिनेशन लगाओ तो आपको कोफिशिएंट देखना है, यहाँ 8 है यहाँ पे 1 है, नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे भी 1 है यहाँ पे 1 है। क्लियर है। फिर साइन देखने, ये प्लस का और ये माइनस का, अगर अपोजिट साइन है तो ऑलवेज क्या होगा एडिंग। अगर एडिंग करवाएंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस माइनस कैंसिल। 9x की वैल्यू 9, सोल्व करोगे तो x कितना आया 1। x की वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 1 मतलब 8। x आ गया y आ गया, तो नंबर क्या बना भाई, पहले अपन x को लिखेंगे फिर y को, मतलब नंबर क्या बना 18। इसने ये पूछा था फाइंड द नंबर, नंबर कितना आ गया 18। अगर ये तुमसे पूछता कि भाई रिवर्स नंबर बताओ तो 18 का रिवर्स क्या आएगा 81। बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट टाइप है वो होने वाली है एज रिलेटेड। एज रिलेटेड देखो, एज रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए ना, बस थोड़ा सा काम क्या करना आपको, एज से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको अपनी खुद की एज मान के चलना है। बस आपको अपने ऊपर लेके क्वेश्चन करोगे तो आपका क्वेश्चन 101% कभी रोंग होने के चांसेस होंगे ही नहीं। तो देखो क्या कहता है 5 ईयर एगो। तो देखो कुछ वर्ड जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि हो गया एगो। क्लियर है। बिफोर, ठीक है। इन वर्डों का अगर या इन वर्डों की बात करें तो अपने को ऑलवेज क्या करवाना है इक्वेशन में माइनस। हैंग्स, आफ्टर, ठीक है। इनकी बात करें तो अपने को क्या करवाना है प्लस। क्लियर है कि भाई पहले की बात करेगा तो एज माइनस कर देंगे, बाद की बात करेगा प्लस। जैसे कि मान लो कि भाई मेरी कोई बात करेगा, जैसे कि मैं 30 ईयर हूँ, तो कोई मेरे को कहेगा 5 साल पहले मैं कितने का था, तो मैं मेरी एज में से 5 कम कर दूंगा। अगर आफ्टर 5 ईयर की बात करेगा तो मैं क्या कर दूंगा प्लस। तो अपने पे कॉन्सेप्ट लेके चलना है जो कि भी आपका गलत नहीं होगा। तो देखो क्या कहता है 5 ईयर एगो ए वाज थ्राइस ओल्ड ऑफ बी। ए और बी की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने सॉल्यूशन में कर लिया लेट द परसेंटेज ऑफ
एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज है एक्स ईयर, द प्रेजेंट एज ऑफ बी की है वाई ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है? 5 ईयर एगो, एगो का मतलब क्या हो गया पहले। अब देखो बात करते हैं, अगर ये आज एक्स ईयर का है तो 5 साल एगो इसकी एज कितनी होगी, इससे 5 कम होगी, जो आज है उससे कितनी कम होगी 5। क्लियर है? इसने ये कहा था ए वाज थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स होगा किसका, बी का। क्लियर है? फर्स्ट कंडीशन सोल्व करोगे तो x माइनस 5 3y माइनस का 15, x माइनस 3y माइनस 15 माइनस का 5 उधर जाके प्लस का, x माइनस 3y की वैल्यू आ गई -10। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्लियर है? सेकंड में क्या कहता है, 10 ईयर हैंस ए विल बी ट्वाइस ओल्ड ऑफ बी। हैंस का मतलब क्या बताया मैंने बाद में, अगर आज वो एक्स ईयर का है तो 10 साल बाद उसकी एज 10 साल बढ़ जाएगी, अगर वो वाई ईयर का है तो 10 साल बाद उसकी एज क्या करेगी, बढ़ जाएगी। और वो क्या है, वो उसका ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। सोल्व करेंगे तो x प्लस 10 2y प्लस 20, x प्लस का 2y इधर आके माइनस का, प्लस का 10 उधर जाके माइनस का, x माइनस 2y की वैल्यू आ गई 10। ये मेरे पास आ गई सेकंड। बस क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर लो। तो करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का नाम है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, सेकंड का नाम है x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 10। दोनों कोफिशिएंट सेम साइन के तो ऑलवेज क्या करवाना है, माइनस। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस करवाओगे तो साइन चेंज कैंसिल, माइनस का 3y प्लस का y तो माइनस का y, -10 माइनस का 20। y कितनी एज का है, y है 20 ईयर का। y की वैल्यू किसी भी एक एज में पुट कर दो, मैं यहाँ पे ही पुट कर लेता हूँ x माइनस 2 20 इज इक्वल टू 10, x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, माइनस का 40 उधर जाके प्लस का होगा तो x कितने एज का आ गया, 50 का। इसका मतलब जो आपके पास a है उसकी एज 50 है और y कितने का है, 20 ईयर का। बिल्कुल सिंपल होते हैं एज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द एज ऑफ 2 फ्रेंड एनी एंड बीजू। एनी और बीजू नाम के 2 दोस्त हैं, उनकी एज का जो डिफरेंस है ना वो 3 ईयर का है। क्लियर है? मतलब मैंने एनी की परसेंटेज क्या मान ली, लेट द परसेंट एज ऑफ एनी, एनी है एक्स ईयर का, परसेंटेज ऑफ बीजू, बीजू कितनी ईयर का हो गया, बीजू मैंने मान लिया वाई ईयर का। क्लियर है बात? अब देखो क्या कहता है कि इनकी एज का डिफरेंस है 3 ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मैं x माइनस वाई करूं तो मेरे को कितना मिलेगा, 3। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन तो अब राइज होता है, कहता है एनी फादर धर्मा, एनी के पिता का नाम है धर्मा, धर्मा क्या है, ट्वाइस ओल्ड हैज एनी। ठीक है? धर्मा एनी की एज का क्या है, ट्वाइस ओल्ड, मतलब धर्मा की परसेंटेज कितनी होगी, अगर एनी एक्स की है तो धर्मा कितने का होगा, 2x। बस यही लॉजिक है इस क्वेश्चन का। एंड बीजू इज ट्वाइस ओल्ड ऑफ हिज सिस्टर कैची, अगर बीजू वाई ईयर का है, क्लियर है, तो ये बीजू क्या है, कैची की एज का ट्वाइस है, मतलब कैची क्या होगी, y/2। क्लियर है बात? अब क्या कहा, द एज ऑफ कैची एंड धर्मा डिफर बाय 30 ईयर, कैची और धर्मा की एज का डिफरेंस कितना है, 30 ईयर का है। धर्मा क्या था आपका, 2x, कैची क्या थी आपके पास, y/2, और डिफरेंस कितनी एज का है, 30 एज का। लॉजिक को समझो बस क्वेश्चन का। 2 क्या ले लिया आपने, एलसीएम, क्या आ गया, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। सेकंड बन गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। फिर अपन क्या करते हैं, कोफिशिएंट देखते हैं, दोनों माइनस के हैं, कोफिशिएंट 1 है तो ऑलवेज क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस प्लस माइनस,
सोल्व करेंगे कैंसिल, माइनस का 3x इज इक्वल टू -57, माइनस से माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 19। x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 19 माइनस का y इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 90, माइनस वाई इज इक्वल टू -16, y की वैल्यू कितनी आ गई 16। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था एनी और बीजू की वैल्यू, जो कि अपने पास उनकी परसेंटेज आ गई, अगर वो आपसे पूछे कि एनी के जो फादर है धर्मा, उसकी एज तो वो कितना था ट्वाइस ऑफ एक्स, तो 2 मल्टीप्लाई 19 कितने एज का है ये 38 ईयर का। अगर वो आपसे किसकी वैल्यू पूछे, कैची, कैची क्या थी इसका हाफ, तो कैची क्या थी हाफ ऑफ वाई, इसका मतलब कैची 16/2 कितने ईयर की थी 8 ईयर की। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस इसके लैंग्वेज को समझना था, रिलेटेड ही है। इससे रिलेटेड क्या कहता है, द एज ऑफ द फादर एंड ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, क्या कहता है, द एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या है ट्वाइस है किसका सम, अपने बेटे के 2 बेटों की एज का। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा लॉजिक लगाता हूँ जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। मैंने क्या मान लिया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर कितने एज का था मैंने मान लिया x ईयर। अब उसके 2 चिल्ड्रन है क्या, तो आप 2 चिल्ड्रन के एज को एक ही मान लो या दोनों के अलग अलग मान लो। द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, पहले वाले चाइल्ड की प्रेजेंट एज मैंने मान ली y ईयर, और सेकंड वाले चाइल्ड की मैंने क्या मान ली z ईयर। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल बनता है आप लोगों के लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा, द एज ऑफ फादर, फादर का मतलब x, ठीक है, इज द ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स किसका, सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, इसकी सम ऑफ एज इज 2 चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन y का है दूसरा z का। क्लियर है, फर्स्ट मान लो, बाद में सोल्व करेंगे क्या मिलता है। उसके बाद देखो आफ्टर 20 ईयर, 20 साल के बाद, बाद की बात कर रहा है, तो x आज x का था, ये कितने का हो जाएगा 2। इसकी सेकंड कंडीशन को समझो, सेकंड कंडीशन में क्या कहता है, 10 आफ्टर 20 ईयर, 20 साल के बाद, आज अगर ये x का है तो 20 के एज के बाद 20 ऐड होगा, बेटा y का है तो 20 ऐड होगा, दूसरा बेटा z का है तो भी 20 ऐड होगा। कहता है कि इनकी एज का सम इक्वल हो जाता है, हो गया भाई इक्वल। क्लियर है बात, सोल आउट करोगे कैंसिल, x y प्लस z प्लस 20, देखो मैं यहां से इसकी वैल्यू निकालूंगा तो x/2 हो जाएगी, x/2 प्लस 20। क्लियर है, प्लस का x/2 इधर आके किसका बनेगा माइनस का, इज इक्वल टू 20। 2 एलसीएम 2x माइनस x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 22 जा 40, मतलब x कितने एज का आ गया 40 एज का आ गया। तो उसने ये पूछा था फाइंड द एज ऑफ हिज फादर, फादर कितने एज का है 40 एज का, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर है, तो इस वीडियो में इतना है, क्योंकि क्या है कि थोड़ी तबीयत खराब, इसके कारण मैं पिछले 2 दिन से वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे और प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन की, जैसे कि आपके क्या हो गए टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड हो गया, ठीक है, एरिया और क्या हो गया पैरामीटर रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तो उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब एचएम क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।